जप गोविंद गोपाल लाल राम नाम सिमर तू जीवै फिर ना खाई महाकाल रहाओ कोट जन्म प्रम 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 आयो बड़े पाग साध संग पायो बिन गुर पूरे नाही उधार बाबा नानक आखे एहो विचार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कहते हैं जब मुगलों का राज शुरू हो चुका था, हिंदुस्तान में त्राही त्राही मची हुई थी। हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत, उनकी आबरू खतरे में थी। कहा जाता है कि उस वक्त चौराहे पर खड़े होकर मुगल सैनिक हिंदुओं की बहु बेटियों को, बच्चियों को, उनकी इज्जत को नीलाम किया करते थे। हिंदुओं की बहु बेटियों को टके टके पर चौराहे पर खड़े होकर बेचा जाता था। इस प्रकार का उस वक्त माहौल था। संसार में, हिंदुस्तान में हर तरफ दुख का वातावरण था। हर जगह दुखी दिखाई पड़ते थे। हिंदू अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, परंतु वे सभी लाचार थे। उनके बस में कुछ नहीं था, क्योंकि जब सरकार ही एक तरफा हो, मुगलों की हो, उनकी तानाशाही चल रही थी, तब बेचारा हिंदू क्या करे। ऐसे माहौल में लोगों ने परमात्मा के आगे पुकार लगाई और कहते हैं परमेश्वर ने लोगों की पुकार सुन ली। सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माहे पठाया, कल तारन गुरु नानक आया। परमेश्वर ने लोगों की पुकार सुन ली और आप अपना रूप संसार में भेजा ताकि गरीबों की राखी हो सके, उनकी इज्जत बच सके, लोगों को सही दिशा मिल सके, जिस पर चलकर वे प्रभु की प्राप्ति कर सके। गुरु नानक देव जी महाराज संसार में आए। उन्होंने सभी लोगों को जीने की सही राह बताई।
परमेश्वर के साथ जोड़ा। जिस प्रकार आम संसार में हम देखते हैं कि ऐसे कई गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने साथ ही जोड़ लिया था। कई तो ऐसे हुए जो अपने आप को परमेश्वर तक कहते थे, परंतु धन्य है गुरु नानक देव जी महाराज जिन्होंने उस एक पिता परमेश्वर से मिलने का राह बताया, सही उपदेश दिया, ताकि संसार के लोग परमेश्वर को समझ सके, जान सके, बूझ सके और सही राह पर, सही दिशा पर चल सके और प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति कर सके। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने हमें शब्द के साथ जोड़ा है। गुरु साहब जी कहते हैं कि शब्द ही गुरु है। तुलसी बानी आई तिन सगली चिंत मिटाई। कहते हैं तुलो जब बानी आती थी तो गुरु साहब जी भाई मर्दाने को ये कहते थे कि हे भाई मर्दानिया रबाब बजा। भाई मर्दाना जी जो कि गुरु नानक देव जी महाराज जी के साथी थे, हमेशा उनके अंग संग रहे, गुरु साहब जी की सेवा की। वे आप रबाब बजाते थे और जब तुलो बानी आती थी तो गुरु नानक देव जी महाराज जी बानी उच्चारते और संसार का भला करते, लोगों को तार देते। गुरु नानक देव जी महाराज किसी एक धर्म के पीर पैगंबर नहीं थे या गुरु नहीं थे, वे तो सभी के थे। गुरु नानक देव जी महाराज जी को जो भी समझ लेता कि यही परमेश्वर का रूप है, आप पिता परमेश्वर धरती पर संसार को तारने आए थे। गुरु साहब जी ने कुल 4 उदासियां की जिनमें वे वक्त वक्त ठाव पर जाकर, जगहों पर जाकर लोगों को उपदेश दिया करते थे और परमेश्वर के साथ जोड़ते थे। अपनी उदासियों में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने हजारों मील का सफर तय किया और जहां जहां कोई राक्षस था, कोई ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया को कष्ट दे रहा था, उन सभी को परमेश्वर की राह पर गुरु साहब जी ने चला दिया था। वे सभी गुरु के हो गए, गुरु वाले बन गए थे। सच का जो पर्दा पड़ा हुआ था, क्योंकि हर तरफ झूठ का बोलबाला हो गया था, कलयुग का पहरा था। कलयुग की शुरुआत में गुरु साहब जी ने आकर संसार को तार लिया था और कहा जाता है कि गुरु साहब जी ने भाई अंगद देव जी की, भाई लैला जी की परीक्षा ली थी
और वो सभी परीक्षाओं में भाई लैला जी सफल हुए थे। और गुरु साहब जी ने भाई लैला जी को अपनी गलबकड़ी में ले लिया, गले लगाकर उन पर रहमत की, उन पर कृपा की, उन पर बख्शिशें की और अपनी जो जोत थी उस परमेश्वर की जोत को गुरु अंगद देव जी में, भाई लैला जी में समा दिया और भाई लैला जी को गुरु अंगद देव जी बना लिया था। इसी प्रकार गुरगद्दी सौंपकर कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज जी अपने अंत के समय पर करतारपुर साहिब में जा विराजे। वहाँ पर जाकर उन्होंने खेती की थी। वे किसान की तरह खेती करते थे, अनाज बोते थे। इस प्रकार कई साल उन्होंने करतारपुर साहिब में अपना जीवन व्यतीत किया। और इतिहासकार कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी का अंत समय आया, जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, क्योंकि उनके सारे जीवन काल में उनके चाहने वाले, उनसे प्रेम करने वाले, उन्हें गुरु और पीर मानने वाले हिंदू और मुस्लिम ये दोनों ही थे। इसी प्रकार कहते हैं जब उन्होंने चढ़ाई कर ली, जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, तो मुस्लिमों ने कहा कि उन्हें दफनाया जाए और हिंदुओं ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार किया जाए, जलाया जाए। इस पर विवाद हो गया था। कहते हैं जब उनके मृत शरीर से चादर उठाई गई तो चादर के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज जी आप नहीं थे, बल्कि कुछ फूल पड़े हुए थे। गुरु साहब जी ने उपदेश दिया कि गुरु साहब जी फूलों के समान थे, जो कि संसार को खुशबू देने आए थे। वे मुस्लिमों के पीर थे और हिंदुओं के गुरु थे। वो किसी एक के नहीं थे। आज भी हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि गुरु साहब जी तो सबके हैं और सभी को एक समान मानते हैं। हमें गुरु साहब जी के विचारों पर चलना है और अपने जीवन को सफला करना है। गुरु के साथ जुड़कर, वाणी के साथ जुड़कर हमें भवसागर से पार लग जाना है और अपना जीवन सफला करना है। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योगो, भुल्ला बख्शो, माफी बख्शो और आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मेरा आवागमन बच जाए, गुरु मेरे सारे कष्ट हर ले, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।